गाम्य लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको बताता हूं उतना ही नहीं है। स्वर वेद में जो है अनंत ज्ञान है। एक दोहा भी आप ठीक से बूझ जाएंगे तो सारा जो है स्वर वेद बूझ जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरा स्वर वेद एक ही बात कहती है, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण में ही सब कुछ है। जो चाहिए सो मिलेगा, जो चाहिए सो मिलेगा। तो गुरु का चरण जो है काहे भूल जाते हो? सबको भूल जाओ और जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट सदगुरु के चरण में लग जाओ ना। सदगुरु के चरण में लगने के लिए कोई बाधा नहीं है। न पति बाधा है, न पत्नी बाधा है, न नौकरी बाधा है, न बिजनेस, न व्यापार। बस आपको जो है भेद को बूझ जाना है। बस स्वामी जी क्या बोले हैं? विद्या पढ़ी के तो कथों, छूटे न माया बान। विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया बान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। आप भेद नहीं समझ रहे? विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान।
सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सद्गुरु के चरण को बूझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझ से आए। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, सब कुछ सद्गुरु का चरण है। सद्गुरु के चरण से ही हम लोग आए हैं। इस संसार में आकर के हम लोगों को किससे प्रेम हो गया? 5 कर्म इंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से, 4 अंतःकरण से। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक संत का यह प्रश्न है कि एक शरीर तो ये जड़ शरीर दिखती है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है? अब बताओ। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस, ये शरीर की 6 अवस्थाएं हैं। आप भेद को समझो। ये शरीर की जो है 6 अवस्थाएं हैं। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, कैवल्य है और हंस है। सद्गुरु का ज्ञान जो है आपको बूझना पड़ेगा। इस जड़ शरीर में आपको कैद किया गया है। वास्तव में आप कैद हो नहीं। सद्गुरु जो है एक पल में आपको छुड़ा देता है। वास्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया वे हाथ। कह कबीर तब पाइयो, जब भेदीली निसात। भेदीली निसाथ करी, दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का रास्ता, पहुँचा पल में जाए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बस आप एक ही इच्छा है कि सब लोग जो है सद्गुरु के चरण को पकड़ लो। सद्गुरु के चरण को हाथ से नहीं पकड़ पाओगे। सद्गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना होता है। अपना भूमि पर, जहां आपकी भूमि है, जहां आपको उपदेश मिला है, वही मन को जो है रोकना होता है। मन का मतलब होता है वो नाशवान है। मन जो है, मन बोलो, जड़ मन बोलो, ये मन बोलो, जड़ मन बोलो, ये सब एक ही बात है। मन का मतलब होता है वो संसार का जो भी काम है वो मन करता है, इंद्रियों से करवाता है। वो मन जो है आपके हाथ को बोलता है ऐसे करो, बाणी से बुलवाता है ऐसे बोलो, आंख को बोलता है इधर देखो, ये करो वो करो। ये मन ही करता है।
लेकिन हम लोग जो है, मैं आप सबको देख रहा हूं, तो मैं कैसे देख रहा हूं? सूरत से देख रहा हूं, मन से देख रहा हूं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मन को और सुरति के भेद को आप समझ जाइए। एक जो है संत है, कोई जो है डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई टीचर है, तो वो शरीर से नहीं है, वो उसका पोस्ट होता है। और जब वो अपने घर में आता है, जब वो अपना कुर्सी पर बैठता है, जब वो काम करता है, तब वह नर्स कहलाती है, वह टीचर कहलाती है, कहलाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चे के पास आता है, आती है, तो फिर वह माँ हो जाता है, या हो जाती है, या पिता हो जाता है। वो तो सब अपने आप ही बदल जाता है। और वही जब जो है पति के संग होता है, पत्नी के संग होता है, तो पति पत्नी हो जाते हैं। चेतना एक ही है। और जब वही अपने माता के साथ होती है, तो वही जो है माँ बेटी हो जाती है। चेतना वही है, आप ध्यान रखो। वैसे ही जो है चेतना आपका जब संसार में काम करता है, खेती बाड़ी, घर, नौकरी, ब्याह, शादी, बिजनेस, व्यापार, पति पत्नी की बातें, तो वो मन होता है। और जैसे ही वह गुरु के चरण की तरफ चलने लगता है, प्रभु को याद करने लगता है, तो वह जो है सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो। तमनवा सुरती एका साथ में, दुख द्वंद्व शांत। मनवा सुरती का साथ में, दुख द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चले, स्वगति को समक्रांत। तो आपका जो है मन, यदि वो संसार में सोचना शुरू किया तो दुख ही लाएगा। जहां आपने चिंतन किया पति का, पत्नी का, भाई का, माता का, पिता का, बिजनेस का, व्यापार का, नौकरी का, खेती का, बाड़ी का, तो दुख चालू हो जाएगा तुरंत। वही स्वामी जी कहते हैं, माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप। तो चिंता न करती शब्द का, पावी सदयनूप। तो जो है भजन जो है वह सूरत से होती है। सूरत ही गुरु के चरण में जाती है। तो शुद्ध अवस्था जो मन की है वही सूरती कहलाती है। मन मरता नहीं है, मरने का मतलब वो उसका आदत छूट जाता है संसार का। जैसे अभी बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, तो बोलते हैं कि मन को मारना पड़ता है। तो मन को नहीं मारोगे तो यह आपको जो है खड्डे में गिरा देगा। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। मन को रोकना ही पड़ता है। मन के हिसाब से चलोगे तो दुख प्राप्त होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरिर नीत साथ, जग जीवन भर मावता,
सद्गुरु शरण सनाथ। तो जो है चेतन देश जो कहा गया है वह सद्गुरु का चरण ही है। आप भेद नहीं बूझते। संत लोग जो है वह सूरत से ही मिलते हैं, चेतन देश में मिलते हैं, मतलब गुरु के चरण में मिलते हैं। उनके मिलने का स्थान वही है। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये सब नहीं बूझेगा। जो सद्गुरु का हंस होगा, हंसनी होगा, वही बूझेगा। जैसे पत्ते हैं, एक बीज से सारे पत्ते निकले हैं, तो जब वो बीज में जाएंगे तब एक दूसरे में समा जाएंगे। अब वहां पत्ता यहां गोरा है, हरा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई बूढ़ा है, कोई अभी पैदा हो रहा है, कोई जवान है। तो पत्ते ये कोई बूढ़ा है, जवान है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है। लेकिन जब ये अंदर में जाते हैं बीज में जो है, उसी में वहां कोई नहीं रहता, एकदम समा जाते हैं। क्योंकि वहां पत्ते के रूप में मिलन नहीं होता है। तो वैसी ही संतों का मिलन जो है वह सूरत से होता है और सद्गुरु के चरण में होता है, और संतों का प्रेम अपार होता है। आप भेद को समझो। एक पत्ता ऊपर है पूरब दिशा में और एक है पश्चिम दिशा में नीचे है, तो दोनों का मिलन कैसे होगा बताओ? मिलन होगा तो एक को मरना पड़ेगा। ये जो है पत्ता उधर जाकर कैसे मिलेगा? मिल नहीं सकता है। वैसे ही संसार में संत लोग जो है शरीर से नहीं मिलते हैं। यह प्रेम नहीं है, वह जो है सूरत से मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? बीज में। बीज क्या है? सद्गुरु का चरण है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पूरे विश्व में, भूमंडल में ऐसा खोल खोल करके आपको सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा। केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। आप हमसे दूर हो। कैसे? शरीर से। और जब आपकी चेतना सद्गुरु चरण में जाती है तो हम लोग एक दूसरे के दिल में समा जाते हैं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जैसे ही आपकी चेतना गुरु के चरण में जाएगी तब आपको लगता है कि हम लोग एकदम पास पास में हैं। जब तक आपकी चेतना सद्गुरु के चरण में नहीं जाएगी तब तक हम पास हो ही नहीं सकती। तब तो लगेगा हम बड़ी दूर हैं। तो स्वामी जी ने कहा, जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। तो हम लोग वैसे ही पत्ते हैं। कोई पूरब दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई उत्तर दिशा में है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई अभी पैदा हो रहा है, कोई 2 साल का है, कोई 100 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 10 साल का है। तो यहां मिलन नहीं न होगा तो कैसे मिलोगे? तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, से जरिया जवान साहिब का।
संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। ये सत्संग भी सबको नहीं समझ में आएगा, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनका जो है मन का बोध है, सुरति का बोध है, सदगुरु के चरण का बोध है। ये जो है इस भजनों को, इन दोहों को संसार के लोग नहीं समझेगा। तो संतों का मिलन अस्थाई मिलन होता है, उनका जो है आत्मिक मिलन होता है। संत कभी अलग हो ही नहीं सकता है। आप भेद को बूझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी सोता ही के पास। तो ये जो संसार कहता है कि हमारा प्रेम है, वह चेतन प्रेम नहीं है। पति पत्नी पूरा जीवन साथ रहते हैं, फिर भी जो है वो एक दूसरे को बूझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना गुरु के चरण का भेद नहीं मालूम है। आप भेद को समझिएगा। पति पत्नी एक व्यवहारिक संबंध है, और संतों का मिलन जो है सदगुरु प्रकाश में है, सदगुरु के देश में है, चेतन देश में है। वहां जो है सूरज से मिलते हैं। ऐ हंस वृंदो उलटी रखो। जैसे स्वामी जी हैं, तो स्वामी जी का शरीर तो झूंसी में रखा हुआ है, लेकिन उनकी चेतना संसार में है। उनकी चेतना पूरे भूमंडल में है। उसी को तो आपने सूरज से पकड़ना है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देसवा। आपको नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं सखी सुधिया उदीप। आपकी चेतना को कह रहे हैं। आप भेद को समझिएगा। आपकी चेतना को कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देसवा। जब वो जो है एकदम शुद्ध हो जाता है, तो उसी को हंस स्वरूप कहा जाता है। आप भेद को समझो। जब एकदम शुद्ध हो जाता है तो वही हंस है। अब एक संत आए तो बोलते हैं ये हंसा हंसनी बहुत बोलते हैं, तोता मैना काय नहीं बोलते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तोता मैना जड़ का है प्रेम जो है, और जो है हंसा हंस मिले सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अज सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। वहां तो जाते ही सब खत्म हो जाएगा। हंसा शब्दया नंद में भूले आपन रूप। अया महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। सुख समाधि कै
सीखऊं मनवा बुद्धि नहीं आए। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाए। बहुत सी चेतनाएं इस सत्संग में नहीं जुड़ती हैं। बहुत से गुरु भाई गुरु बहन वो लोग इस सत्संग में नहीं जुड़ता है, लेकिन वो लोग जो है गुरु के चरण में रहते हैं। ऐसे वाले भी हैं इसी सभा में बैठे हुए, उनकी बराबर याद आती रहती है। अब नाम बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो यहां नहीं मिलते हैं वह गुरु के चरण में मिल जाते हैं। ऐसे वाली भी गुरु भाई गुरु बहन है जो सत्संग में नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनकी चेतना गुरु के चरण में है। आप भेद को समझिए। आप ये मत सोचिएगा कि वो सत्संग में तो जुड़ा नहीं है, लेकिन वह जहां भी है उसका ध्यान यहां पर है, गुरु के चरण में है कि आज मैं सत्संग में नहीं जुड़ा। ये बहुत जो है अनुभव का विषय है। आप जो है आश्रम पर जाते हो, दंडक वन आश्रम और जो है स्वरवेद महामंदिर, तो आप तो जाते हो, लेकिन आपकी चेतना वहां नहीं रहती, कहीं और चली जाती है। और बहुत से गुरु भाई गुरु बहन जो है आश्रम पर नहीं जा पाते हैं, घर में ही रह जाते हैं किसी परिस्थिति बस। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, धन नहीं है, पैसे नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, अकेले, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनकी चेतना आश्रम पर पहुंच जाती है। सब लोग आए होंगे, वहां खाना मिल रहा होगा, हम अब की बार जा नहीं सके, भगवान स्वामी जी अगली बार मेरे को ऐसा कर देना, होता है। तो उनकी मन वहां जा रहा है ना, चेतना जा रही है। तो आपको इस शरीर में जहां मन खत्म हुआ, मन नहीं रहेगा तो मर जाओगे आप। देसी भाषा में सीधा सीधा बूझ जाओ, देह चेतना मन ही सी चेतनयो गयधार। अमन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। आप कभी कभी देखते होंगे, हम लोग जो है घर में ही रहते हैं और मन जो है सुषुप्ति अवस्था में बैठे बैठे ही हम लोग सो जाते हैं, कभी कभी बैठे बैठे भी खो जाते हैं। तो सदगुरु के चरण में आपको जाते जाते ही भुला जाओगे। हंसा शब्दया नंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत सद स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आए। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बातें हो गई। अब नीचे आ जाओ संसार में, नीचे आ जाओ संसार में। आपको जड़ देश में ला रहा हूं। अभी तक ऊंची ऊंची बात किया, अब जड़ देश में आ जाओ। कहने में भी बहुत सारी बातें हैं, अब ऊपर ऊपर का ही सुनो।
नीचे का सुनने में गड़बड़ हो जाता है, दुख होने लगता है। प्रकृति की बहुत सारी बातें हैं जो है, तो मैं आपको कभी सीधा एकदम चेतन देश और कभी पूरा संसार में की बातें मैं बताता हूं। सत्संग में एक पल में चेतन देश और एक पल में संसार के देश। अभी तक मैंने जो भी बातें किया है यह सब जो है चेतन देश की जो है बातें हैं। अब संसार की बात आप सुन लो, आप संसार की बात सुन लो। एकदम सच्ची घटना है, एकदम सच्ची घटना है। बस नाम नहीं लूंगा, बस आप बूझ जाना। अब एक संत है, उनके साथ में गया, एकदम प्रकृति की बातें लाया। मैं आपको जड़ देश में ला रहा हूं, आप अपने आप को वो संभाले रखना। तो जो है सच्ची घटना है, मैं भी उस संसार में रहता हूं, इधर उधर जाना पड़ता है। तो संत है, चूंकि उपदेश लिए हैं तो है ही, तो बोल रहे हैं कि आप मेरे, एकदम देखिए मैं जड़ बात बता रहा हूं आपको, मेरे पत्नी को थोड़ा समझा दीजिए। मैंने बोला क्या समझाना? तो बोल रहे हैं कि वह हमारे पर निगाह रखती है। एकदम जड़ बात बता रहा हूं मैं। तो मैं बोला वो तो पत्नी है आपकी, आपके ऊपर उसका निगाह रखना हर पल जरूरी है, वो तो रखेगी, वह आपका ख्याल रखती है, वह आपका ख्याल रखती है। वह आपके ऊपर निगाह नहीं रखेगी तो किसके ऊपर निगाह रखेगी आप बताओ? बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोला अब आपकी पत्नी है ना, तो पति का धर्म होता है पति के ऊपर निगाह रखना। कहाँ गलत है? बोला नहीं उल्टा पुल्टा सोचती है। तो मैं बोला वो आपसे प्रेम करती है, वो आपसे प्रेम करती है, आप पल आपका रक्षक है, वो पत्नी है आपकी। वह आपके बारे में नहीं सोचेगी तो किसके बारे में सोचेगी? किसी और के बारे में आप सोचने देंगे तब तो वह रह नहीं पाएगी आपके पास। ये सच्ची घटना है। तो बोला नहीं कभी कभी झगड़ा हो जाता है। मैं बोला वो तो उसका तो अपना स्थान पर बिल्कुल सही है, वह आपके ऊपर निगाह रखती इसलिए है कि आप कहीं बुरे कामों से बचे हो, तो वो तो आपकी मदद कर रही है। और आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर निगाह रखती है। तो बोला नहीं मेरे पर शक भी करती है। अरे मैं बोला उसका धर्म है, वो आपके ऊपर शक करना उसका धर्म है, आपका काम है उसके शक को मिटा देना। बोला नहीं मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं इधर काम करता हूं, उधर काम करता हूं। तो मैं बोला आपकी पत्नी आपका हर पल रक्षा करती है, नहीं तो आप फंस जाओगे। आपके हर पल मदद करती है, वह हमेशा आपके ऊपर निगाह रखेगी, आपके ऊपर शक करेगी, आपको शक नहीं होने देना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो आपके ऊपर नहीं, वही तो आपको बचा करके रखी है संसार में। यदि वो आपके ऊपर न देखे न निगाह रखे तो कौन रखेगा? फिर तो आप बोलोगे कि हमारे पत्नी को कोई मतलब ही नहीं है, मैं कहाँ रहता हूं, कब खाया, क्या नहीं सोया, वही न रखती है, उसका वो धर्म है।
वो जो है कान्हा बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कुछ नहीं पाए। कान्हा बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो सब उनके ऊपर उल्टा हो जा रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, देखो यही संसार की बातें हैं। मैं आपको चेतन देश से मैं संसार में ले आया, तो आप जो है जो अन्य संतों की जो कथा है कहानियां हैं उसी से बूझो कि सदगुरु का ज्ञान कितना ऊपर है। आप सदगुरु के हंस हो हंसिनी हो। मैं बोला आपकी पत्नी बिल्कुल सही है, गलत कहां है। आप कब खाना खाए, कब आपने सोया, कब आपने जगा, कहां आप रहे। आप तो इतना सुंदर और बढ़िया पत्नी पाए हैं जो आपका हर पल ख्याल रखती है। आप जैसा तो सौभाग्यशाली कोई जो है पुरुष ही नहीं है जिसकी पत्नी इतना ख्याल रखती है। तो आपको अति प्रेम करती है, तो किसका ख्याल रखे वो। एकदम बेचारे जो है बोला नहीं वो तो है ख्याल, लेकिन फिर भी इतना ख्याल नहीं रखना चाहिए। अरे मैं बोला बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। वो कौन ख्याल रखेगा आपका। आपका बेटा बेटी सब जो है चले जाएंगे, इतना बढ़िया पत्नी पाए हैं। बोला नहीं मैं कभी मार भी दिया, मैंने ये किया। मैं बोला दोबारा मत बोलिएगा, ऐसा मत कहिएगा। जो है ऐसे ही बोलेंगे आप जो है, उसका पूर्ण अधिकार है क्योंकि आप उनके पति हो। आप सदगुरु, आप कब खाना खाया नहीं खाया, सोया, बीमार हुआ, क्या हुआ, कौन रखेगा ख्याल। शादी तो इसीलिए होती है, वो आपका घर संभालती है, सब कुछ देखती है। कहां गलत है, कौन देखेगा। आपको हर बुराइयों से वही बचाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ऐसी पत्नियां महान जो है, महान जो सदगुरु का होगा उसको प्राप्त होता है। बोला नहीं आप तो उसी की तरफ से बोल रहे हैं। मैं बोला नहीं भाई, एकदम सत्य बातें हैं ये, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताओ। बोला नहीं तो ऐसी है तो वैसी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जो भी आपको बताता हूं इसमें से आपको भेद बूझना है, इसमें से असली चीजें निकालनी है, अझुराना नहीं है। इस सदगुरु की बाणियां हैं। अब जो है ये मैं पूरा प्रकृति की मैं बात बताया आपको, जड़ संसार में ले आया। अब चलो मैं बोला आप यहां इस शरीर में हो, आपको अज्ञानवश कैद किया गया है। यहां आपको दुख होता है सुख होता है। दुख सुख में आपकी पत्नी ही साथ देगी, बाकी कोई आपका साथ नहीं देगा। बोला नहीं वो तो है बहुत ख्याल रखती है। तो वही मैं बोला ख्याल नहीं रखेगी तो आप तो फिर जो है भाग जाओगे। आप तो भाग जाओगे। तो पति का ख्याल पत्नी ही करती है और पत्नी का ख्याल पति रखता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
यही उसी का उल्टा समझ लो। पति की सेवा पत्नी करती है और पत्नी की सेवा पति करता है, यह उसका धर्म है। तो बोला नहीं, ये बीच में झगड़ा भी हो जाता है। तो मैं बोला झगड़ा आपके मन के कारण होता है। मन को जो है गुरु चरण में लगा करके रखो तो शुद्ध रहेगा, वो शुद्ध रहेगा तो फिर झगड़ा होगा नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, आप दुनिया भर का अझुरा करके आते हो और आती ही पत्नी ही है जो आपको जो है पानी ले आकर के देती है, चाय ले आकर के देती है और कहती है कि जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो, अब जो है शांति से भोजन करिए, पानी पीजिए और आगे का काम देखिए। कौन कहता है? उसी का धर्म है, वही ड्यूटी है उसकी। तो सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। असदगुरु शिव का सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। तो जो है पति का काम है पत्नी की सेवा करना, औरत का सेवा नहीं करना। औरत और पत्नी में अंतर है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। ते हो गया संसार का। अब चलो अपना देश में, तो जहां वासी अला हो। अब सीधा जड़ से चेतन देश में चलो। तो जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो बैसवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो बैसवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। तो मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगा आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा,
आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, वह अमर देश जो है सदगुरु का चरण है। अब ऐसे मैं बोलता हूं तो एक संत है तो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको जो है फंसाए हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, हमें तो यही ज्ञान है, तो मैं तो यही नहीं बताऊंगा, हमें बाकी कुछ ज्ञान नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सदगुरु का चरण ही सार शब्द है। अब आप नहीं बूझ पा रहे तो मैं क्या करूं बताओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है ना पति को ठीक करना है, इसका उपाय बता दीजिए। पति को ठीक करना है, इसका उपाय बता दीजिए। मैं बोला गुरु के चरण में आप चले जाइए, पति भी सीधा हो जाएगा, उसका बाप भी सीधा हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप गुरु के चरण में चले जाओ, आप जो है सदगुरु के ऊपर विश्वास रखो। जहां आप सदगुरु के चरण में जाओगे, पति पत्नी बच्चे परिवार सब जो है ना एकदम फिट हो जाएंगे। आपको जो है चिंता नहीं करनी है। नाम धनी शीरा सौंप कर संत बीजी ताहो,
अडरे मारी कायर बने, अधिक जीवन है सोय। ये जो हमारा संबंध है प्रकृति में, कोई आपका है नहीं, न पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न माता है, न पिता है। सबके हमारे साथ कर्म है, संस्कार है, भोग है। आपका साथ तो जो है चेतन देश में है, सदगुरु संग है। वह सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कुछ चीजों पर जो है आपको विश्वास करना होगा और सदगुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाया करो। स्वामी जी तो कह रहे हैं, स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, नाम धनी शीरा सौंपुकारा, संत बीजी ताहो, डरे मरी कायर बने, धिक जीवन है सोय। तो गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो जाओ। आप रक्षा नहीं कर पाओगे या मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सदगुरु के चरण में डाल देने से एकदम सब सीधे हो जाएंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, अंतर मुख सुरति भई, अमोह सो संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न छादित माप। तो जो है आपको संसार में ज्यादा उलझाना नहीं है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। आपको अपना धर्म जो है, धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नहीं है। पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, आपको वही सब करते रहना है। और आपकी चेतना का क्या धर्म है, गुरु के चरण में समा जाना। बस यही तो काम है। दुनिया भर का आप प्रश्न पूछते रहते हो, सबका एक उत्तर है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की तारीफ में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरलोवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यवुलिया, ई सब बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कत कवि गुरु दरिया सहल नीरमल, गुरु दरिया
सदा जल नीरमल बैठत ऊपर जल जाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया मेरा न हो मन कहीं दूर नहीं जाना तो कहत कबीरा सुनाओ बीरहीना गुरु का चरण चितला ना हो गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। साधु का क्या और मन को जो है वही टिकाए रखो तो मन शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा तो गुरु चरण में प्रवेश कर जाएगा, वही आपका घर है। तब तक देखो आपको पूरा संसार का सारे सुख प्राप्त हो जाए तो भी मन शीतल नहीं होगा जब तक वह सद्गुरु के चरण में नहीं आएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। यहीं पर सद्गुरु की पहचान हो जाती है। सद्गुरु के चरण में ही तो आपको जाना है और रोज ना खोल खोल करके आप बताई जाती है बोले कि स्वामी कब बुझाएंगे, स्वामी जी कब मिलेंगे। अरे स्वामी तो आप हृदय में ही बैठे, बोला नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। अब दिखाई तो दे रहे हैं, इन आंखों से नहीं देख पाओगे, सूरज से देखना होता है। तो सूर्य को है शुद्ध करना है तो मन को गुरु चरण लगाए रखो। स्वामी जी तो खुद ही बोल रहे हैं जागत सोवत नाम में बैठत उठत नाम अचलत पीरत रह नाम में करत दरत रह नाम चलता फिरता बैठत उठता लगन में सुरति संहार धन्य संजमी संत है पावे जग करतार। तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा, इसी शरीर में जो है सब कुछ मिल जाएगा। घटी प्यवा पहचाना हो शुभ मिले सत सुजाना। जो अपने 16 गहन है, 16 श्रृंगार जो है हमें आपको रखा है। सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, आशा है, विश्वास है, क्षमा है, जो है मौन व्रत है। ये सब गहना जो है आप लोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ये संसार जानता है कि औरत ही गहना पहनती हैं, ऐसी बात नहीं है, पुरुष को भी गहना पहनना है। तो भारतवर्ष में तो औरतें अपने लिए तो गहना तैयार करके रखती हैं। पति भले ही बिका जाए लेकिन गहना उनको सब चाहिए, और पति के लिए भी गहना बनवा करके रखो। अपने तो बनाते ही हो, पति के लिए भी बना करके रखो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं पूरे आपको बता रहा हूं, ऐसा सत्संग जो है कहीं विश्व में आपको नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। यहां हंसते गाते बजाते गुरु के चरण में चल चलो। ज्यादा अधुराओगे तो फंस जाओगे। तो भजन याद करो, भजन गाओ। कोई कोई तो इतना बढ़िया प्यारा भजन गाता है कि बाप रे दम। मन जो है अब शरीर से तो नाचना नहीं आता, लेकिन मन जो है आनंदित हो जाता है, झूम झूम करके नाचने लगता है। यही सद्गुरु की महिमा है। इन भजनों में शक्ति है, ताकत है, ज्ञान है, भंडार है। भजन से ही आप चेतन देश में पहुंच जाओगे और सद्गुरु को जो है परख लोगे। प्रभु से मिलन भी भजन गाते गाते ही हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया है। बहुत हमारे सभी गुरु भाई गुरु बहन भजन गा रहे हैं। कुछ तो बूझ गए हैं, कुछ अभी बूझना बाकी है। और स्वामी जी हैं, स्वामी जी तो सबका हृदय में है।
अब एक संत है, बेचारे रो रहे हैं, कब दर्शनवा हो जाएगा, कब दर्शनवा। अरे हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा तब तो फिर जो है ना खेल ही खत्म हो जाएगा। स्वामी जी जो है आपका प्रेम देखते हैं, जिस दिन प्रेम पूरा हो जाएगा उस दिन जो है दर्शन पूरा हो जाएगा। कहीं जाना नहीं है, इसी शरीर में ही है। जब पूरा शरीर में ही है तो विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आप बूझ ही जाओगे। बस आपका प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होगा? तो सूरज से आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय गुरुदेव भगवान।